हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जो भी हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आती रहेंगी वो आपको मिलती जाएंगी। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक से समझना। बेटा ज्योग्राफी बहुत मज़ेदार होती है, समझने वाली होती है अगर आप ध्यान से समझो तो। ठीक है, 9th वाली तो बहुत ज़्यादा सीखने वाली थी, 9th वाली तो ठीक है। 10th वाली में थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन 9th में तो बिल्कुल समझने वाला था। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे बेटा एग्रीकल्चर चैप्टर की। मेरे को एक चीज़ बताओ, हमें तो पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। याद रखेंगे ये चीज़। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर इंडियाज मोस्ट population is dependent on agriculture। याद रहेगा? ठीक है, इंडिया की सारी पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम में बोलूंगा मैं, सारी नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम बोलूंगा। जैसे मतलब 70% को भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए एग्रीकल्चर चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हमारा सारा रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। अगर आप देखोगे बेटा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, कौन कौन सा सेक्टर होता है बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यही होता है। बेटा मेरी बात याद रखना, सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग, आती है ना, सेकेंडरी में आ गई मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी में आ गया बेटा सर्विस सेक्टर, सर्विस मतलब बताऊंगा अभी। प्राइमरी में आ गया बेटा जहां पर भी आप रॉ मटेरियल उगाएंगे, जहां पर भी आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल उगाएंगे। तो मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल उगाएंगे तो मतलब सर एग्रीकल्चर होता है, एक तो एग्रीकल्चर होता है, प्लस डेयरी होती है सर, डेयरी होती है सर, उसके बाद माइनिंग होती है सर, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, माइनिंग भी आती है, बिकॉज माइनिंग में ही तो वो जो आयरन की ओर्स मिलेंगी ना। अब आयरन ओर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजों को हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमने यही चीज देखनी है कि सर जो भी प्राइमरी सेक्टर के गुड्स होते हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के या सेकेंडरी सेक्टर के वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्योंकि सर यहाँ के ही तो रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे यहाँ के लिए फाइनल गुड्स बनाने के लिए। जैसे कि सर मैन्युफैक्चरिंग, सर हमें पता है कि सर ब्रेड बनानी है, क्या बनानी है? ब्रेड बनानी है। सर ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर कहाँ से लाएंगे? दाने कहाँ से लाएंगे? वो लाएंगे सर एग्रीकल्चर से। लाएंगे क्या? लाएंगे फ्लोर लाएंगे, आटा लाएंगे, और फिर उसी फ्लोर को हम यहाँ पे यूज करके ब्रेड बना देंगे। समझ आई बात? अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर चीजें तो हम उगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बना भी रहे हैं, लेकिन घर तक कैसे पहुंचाएं? घर तक पहुंचाने का काम करता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बेटा आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट आ गया। सर्विस सेक्टर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर कोई टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, इंजीनियर ले सकते हो, एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे, नर्स हो गए। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जितने भी बंदे हैं क्या ये आपके अपने गुड्स आपको दे देते हैं क्या? नहीं देते हैं बेटा, नहीं देते हैं। अब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको जहां से जम्मू जाना है तो आप एक बस में बैठ के गए, तो बस वाला आपको ये नहीं करेगा कि ये लो मेरी बस भी ले जाओ घर। वो बोलेगा कि ठीक है, आप मेरी बस में आए, आप वहां से बैठे, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अब आप उसका मेरे को कुछ पे कर दो। ठीक है, वो होता है सर्विस सेक्टर। समझ आ गई? अब हमारे इंडिया के अंदर बेटा याद रखना, प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली टर्म्स बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 60 से 70% के बीच की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है। कहां? इंडिया में। ठीक है, और इतनी पॉपुलेशन अगर वर्क कर रही है तो एटलीस्ट 60% हमारे पास जीडीपी में भी काउंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होता है। जीडीपी में काउंट होता है बेटा ओनली 15 से 20%। कितना? ओनली 15 से
20% जीडीपी में काउंट होता है। जीडीपी में काउंट होता है मतलब सर इकोनॉमी में हमारी काउंट होता है। सर एग्रीकल्चर में लोग तो बड़े काम कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, उससे इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर अभी हमने पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, पहले बेस समझ लो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो देखो पॉपुलेशन तो यहाँ आ गई सारी, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, 20 से 25% मान लो, 35 मान लो, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे काम करती है अगर, तो ये जीडीपी में इससे ज्यादा काउंट करते हैं, मगर इतना ज्यादा भी नहीं करते हैं कि सर सारा यही करते होंगे, नहीं, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं सर 25 से 30% ये करते हैं जीडीपी में, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर ये जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में तो आज बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं। तुम देखो लोग अपने घरों पे खेतीबाड़ी नहीं करना चाहते हैं, पर वो डोमिनोज हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनके वो बनना चाहते हैं डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय बनने का काम क्या है, सर्विस सेक्टर ही तो हुआ, सर्विस सेक्टर ही तो हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सर बहुत कम पॉपुलेशन काम कर रही है, बहुत कम पॉपुलेशन, 15 से 25% पॉपुलेशन काम कर रही है सर्विस सेक्टर में, लेकिन सर ये जीडीपी में सबसे ज्यादा काउंट करते हैं, अराउंड 50%। कितना, अराउंड 50% तक जीडीपी में जो हमारे पैसा आ रहा है वो सर सर्विस सेक्टर से आ रहा है। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा। हमने इस बुक के अंदर 10th क्लास की जो बुक है हमारे पास एनसीईआरटी की, उसके अंदर हमने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पढ़ना है, याद रखना, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पढ़ना है। आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जब ये आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे, बट अभी आज के लिए हमारा काम है एग्रीकल्चर को समझना। समझ आ गई बात, ये हमने थोड़ा सा बेस बनाया कि हमें एग्रीकल्चर क्यों पढ़ना है, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है सर। इतने सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं फिर भी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, बिकॉज रीजन ये है कि हमारे पास ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही है, ऐसे क्या रिसोर्सेज, ठीक है। देखो ना, बाहर अंग्रेज काम करते हैं, वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तब भी इतने ज्यादा अमीर है ना। बाहर अगर लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब उन्होंने बड़े बड़े फार्म बनाए होते हैं, इतने सारे जानवर रखे होते हैं, बट वो फिर भी हमसे ज्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू अवर फार्मर्स। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन काम करती है, कितनी, 2/3 समझ तो ना, 2/3 पॉपुलेशन हमारी काम करती है किसमें, एग्रीकल्चर में, याद रहेगा। 2/3 का मतलब क्या हुआ, अगर सर ये हमारी पॉपुलेशन है पूरी, अगर हम काउंट करें 100%, अगर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से सर पॉपुलेशन में काम करते हैं, ये एक हिस्सा बचा, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में काम करता है। आई समझ। सो क्या रीजन है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है, फार्मिंग क्या कैसे होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे हम सबसे पहले, याद रखना। सबसे पहली जो टाइप है बेटा, समझना है ध्यान से, परमिटिव दिखाना, स्पेलिंग ये लिखा है मैंने, प्रिमिटिव, देखना बेटा। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रिमिटिव फार्मिंग, ये होता है ना प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यहां देखना, एक चीज बताता हूं तुम्हें। प्रिमिटिव फार्मिंग के अंदर प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है पुराना। क्या मतलब होता है, पुराना, ओल्ड चीजें होती हैं जो। ऐसी फार्मिंग बेटा जहां पर पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं, ऐसी फार्मिंग जहां पर पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। सर प्रिमिटिव फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, हमको ये बता दो। फायदा तो कोई नहीं है आज प्रेजेंट के टाइम पे, प्रिमिटिव फार्मिंग के साथ प्रेजेंट टाइम में कोई फायदा नहीं है, याद रखेंगे। लेकिन पहले हुआ करता था, पहले की बात अलग है। होता क्या है इसके अंदर सर हम ना प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स मतलब टूल सर कोई ऐसी चीजें जिनकी वजह से हम खेती बाड़ी करेंगे, फार्मिंग करेंगे, मगर सर कैसे टूल्स है, पुराने टूल्स है। टूल्स का मतलब ये नहीं होता कि सर हम वही हल लेके जाएंगे तभी हम काम करेंगे, नहीं। टूल्स में हर चीज आती है, जो जैसे आपका इरिगेशन मेथड क्या है, आपका इरिगेशन क्या है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप मॉनसून पे डिपेंड है, आप मॉनसून पे, प्रिमिटिव मेथड में यही तो होता है। प्रेजेंट डे तक इंडिया में लोग प्रिमिटिव मेथड पे नहीं जी रहे हैं क्या, वो ये नहीं देख रहे कि सर मॉनसून आएगा तो हम खेती बाड़ी करेंगे।
हो रहा है ना, तो मतलब हम तो बहुत पुराने काम कर रहे हैं, समझ आ रही है ना। और उसके बाद इरिगेशन, मॉनसून, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्रिमिटिव मेथड के अंदर। और हमारे जो टूल्स होते हैं वो भी थोड़े से पुराने होते हैं। पुराने टूल्स का मतलब क्या हो गया कि ना पहले पहले जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, सारी खेती बाड़ी हाथों से की जाती थी, ठीक है। कोई हल नहीं, कोई कुछ नहीं, हल से भी करते थे, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं। याद रहेगा बात, यहाँ तक याद रहेगी, ठीक है। इरिगेशन, अच्छा और क्या होता था सर, कैसे किस तरह की इरिगेशन होती थी बेटा? इरिगेशन नहीं, किस तरह का फार्मिंग होती थी, हम उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। कैसी? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का क्या मतलब होता है, पढ़ा है ये? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ा है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ा है कभी? इंपॉर्टेंट है यार, आसान है, वो साल पहले भी होगा 8th क्लास में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में देखना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बेटा लैंड है कोई, ठीक, कोई भी लैंड है, मान के चलो कि फॉरेस्ट है, मान के चलो फॉरेस्ट है, तो पहले के लोग कैसे, इधर ही आ जाओ, कर लिया, आ जाओ इधर ही, नहीं क्या बोल रहा हूँ, स्लैश एंड बर्न में क्या होता है बेटा, याद रखेंगे। मान के चलो कि ये कोई माउंटेन है, और माउंटेन में हमको पता है कि सर पेड़ पौधे भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे सर, यहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, ये तो हमें पता चल रहा है, ये पेड़ पौधे ही हैं, मैं बस ऐसे लाइन डाल दी है वो बीच में, मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या मतलब है इसका, ठीक है। देखना आप बेटा यहाँ पे ध्यान से, अगर पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने क्या किया, लोग क्या करते थे, लोग ना पहले जाएंगे उस फॉरेस्ट में जाएंगे, और फॉरेस्ट में इतना सा एरिया, एक फिक्स्ड एरिया लेंगे, कोई फिक्स एरिया लेंगे, वहां पे पेड़ों को काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, पेड़ों को काटना इज कॉल्ड स्लैश। फिर उन पेड़ों को जो काटा होगा उनको जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाएंगे, बर्न, कौन सी हो गई, स्लैश एंड बर्न। वही जलाने के बाद जो राख बनेगी, वो राख वहां पर एज ए फर्टिलाइजर काम करेगी थोड़ी देर के लिए, याद रहेगी बात। फिर वहां पर ये वाला एरिया तो क्लियर हो गया, हो गया, तो यहां पर ये लोग खेती बाड़ी कर लेंगे, कर लेंगे। जब उन्होंने यहां पर खेती बाड़ी कर ली, देन अब क्या करें, अब उनके पास उस टाइम पे कोई केमिकल्स नहीं होते थे, फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे एक बार क्रॉप उगाने के बाद वहां से सारी की सारी फर्टिलिटी वो क्रॉप खींच लेती थी। अब क्या करें, अब वहां पे जगह तो बची हुई है ना, लेकिन अब यहां पे क्रॉप नहीं उगा सकते, तो अब लोग क्या करेंगे, अब इधर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट किया, अब ये वाले पेड़ काटे, ये वाली लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, लेकिन ये वाला लैंड खाली छोड़ा है, अब इस वाले लैंड पे काम नहीं कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है ना, अब क्रॉप तो उगा ली ना एक बार, अब हम जो क्रॉप उगाते हैं उसमें देते हैं ना फर्टिलाइजर्स, अभी नहीं, यहां नहीं होते थे, तो यहां पर ये खाली छोड़ा हुआ है, तो अब अगले साल यहां पे क्रॉप उगाएंगे, अगले साल यहां पे क्रॉप उगाएंगे, लेकिन ये वाली लैंड उस टाइम पे खाली छोड़ी होगी, फिर अगले साल दूसरे वाले लैंड पे चले जाएंगे, फिर इसको भी खाली छोड़ देंगे। पर बेटा अब दो साल इसको छोड़ दिया ना कम से कम इसको, अब 2 साल जब इसको छोड़ दिया है, तो इट मीन्स कि ये ना लैंड अब खुद को रीफर्टाइल कर गई होगी तब तक, तो अब ये वापस इधर आ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करते समय शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। समझ आई बात, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, पता लगा, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का, ठीक है। तो पहले लोग ऐसा किया करते थे, तो एक क्रॉप उगाने के लिए तो 1 साल रुकना पड़ता था, और क्या होता है 1 साल रुक के फिर पेड़ काटने में टाइम लग जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, ठीक है। इसको बोलते थे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ठीक। अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में सबसे बुरी बात कि सर हम इसमें उतना ही उगा पाते हैं जितना हम खाएंगे, हाथ से करना ना, हाथ से तुम क्या एक मान के चलोगे, तुम्हारे पास बहुत बड़ा खेत है, यहां से लेके वो नीचे तक खेत है, तो क्या वहां पर जो बंदा हाथों से करता होगा, क्या वो पूरी फसल उगा पाएगा कभी, वहां पे कभी भी नहीं उगा पाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उतना ही करूं जितना मेरे घर का गुजारा चल जाए, समझ आई। तो यहां पर उतना ही उगाते थे जितना वो खा सकते थे। कोई डाउट है यहां तक, पक्का समझ आया। परमिटिव एग्रीकल्चर क्या होता था, परमिटिव फार्मिंग क्या होती थी। अब देखो नेक्स्ट फार्मिंग क्या कौन सी होती है, परमिटिव के बाद बेटा, परमिटिव के बाद हमारी फार्मिंग होती है इंटेंसिव। देखना क्या कौन सी है, इंटेंसिव, हाँ, INTENSIVE,
SIVE, इंटेंसिव सब्सी, गलत लिख दिया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, एक ही बात है। अब देखो पहला भी ऐसे ही था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। पहला सब्सिस्टेंस देखो तीनों वर्ड का, उसमें सब्सिस्टेंस मैंने लिखवाया नहीं, पर समझ लेना कि वो भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव पुराना, सब्सिस्टेंस सर्वाइव करना, और फार्मिंग सर पुराने तरीके के मेथड यूज करके सर्वाइव करते थे, और सर्वाइव करने का जो तरीका होता था उसको फार्मिंग बोलते थे। क्या आ गई बात। यहां पर देखना इंटेंसिव है, अब प्रिमिटिव नहीं है, अब प्रिमिटिव वर्ड नहीं है, पुराने टूल्स यूज नहीं किया जा रहे हैं, पुराने टूल्स तो है ही हैं बट इतने नहीं है। अब इंटेंसिव है, अब मतलब ज्यादा लोग काम करेंगे। क्या होगा, अब लोग ज्यादा काम करेंगे। सब्सिस्टेंस फिर से वही सर्वाइव करने के लिए, फार्मिंग। समझ आ रही है, तीनों वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। इंटेंसिव, बेटा इंटेंसिव का मतलब समझो मतलब इंटेंसिव सबसे पहला मतलब बोलूंगा मैं, लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव। सर ये वाली करनी क्यों पड़ती है, परमिटिव कर तो रहे थे, ये क्यों करनी पड़ रही है, ये इसलिए करनी पड़ रही है बेटा, मोर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। याद रखेंगे, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड उतनी है हमारे पास, लैंड उतनी है हमारे पास, मैंने बताया ना पहले बहुत बड़ा खेत था, हम उतना ही काम करते थे जितना हम खा पाए, लेकिन अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, हमारे आसपास गांव में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, सबको खाना चाहिए, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, ये लो भाई हमें उतना खाना दे दो, लेकिन अपने में से छोटे छोटे एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो मोर पीपल टू फीड हो गया, मोर पीपल टू फीड, क्लियर है बात। तो मोर पीपल टू फीड जब है, जब उनको ज्यादा खाना खाना है, तो इट मींस ज्यादा उगाना भी पड़ेगा, ज्यादा उगाना भी पड़ेगा। अब मैं जहां पर पहले अपनी ही फैमिली को काम पे लगाता था काम करने के लिए परमिटिव वाले में, अब मैं अपनी फैमिली के अलावा 2-4 बंदे हायर भी कर सकता हूं कि भाई ज्यादा उगाओ, ज्यादा उगाएंगे तो बेच के तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा। समझ आई बात। तो मतलब लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा लेबर काम करेगी, फैमिली मेंबर्स भी काम कर सकते हैं, बाहर से लेबर भी काम कर सकती है, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। बाकी मेथड इसमें इरिगेशन मेथड वही यूज होंगे जो हो रहे थे, इसमें फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं, मैन्योर यूज करते थे हम। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, गोबर, ठीक है, हाँ गोबर फेंकते हैं, ठीक। ये वाली क्रॉपिंग तो अभी भी होती है हमारे घर पे नॉर्मल, है ना, होती है ना इंटेंसिव, अपने घर वाले लोग भी काम करते हैं, अगर ज्यादा खेत है तो फिर हम किसी बाहर वाले बंदे को भी लेबर का काम दे देते हैं, चल ठीक है तू फसल काट दे या फिर लगा दे, बट बाद में हम देख लेंगे, ऐसा कुछ भी, है ना। समझ आ रही है बात। याद ये रखना है इसके अंदर कि सर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग के अंदर हमें पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है देन हम इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। क्लियर रहेगा बात, रहेगी बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्रॉपिंग है बेटा इंटेंसिव के बाद, कमर्शियल, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग याद रखना, कमर्शियल, कमर्शियल मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग, क्या, प्रॉफिट मेकिंग, बेचना खरीदना, इज कॉल्ड कमर्शियल। तो हम कोई ऐसी क्रॉप, सर हम ऐसी क्रॉप उगा रहे हैं या इतनी क्रॉप उगा रहे हैं कि हम उसको मस्त बेच भी पाए और पैसे भी कमा पाए, खुद तो खाएं बेच के पैसे भी कमा पाए, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। इसके लिए हमको क्या चाहिए सर, इसके लिए हमको चाहिए सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब सर ट्रैक्टर यूज करने पड़ेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओके सर। और क्या चाहिए होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सर हमारे इरिगेशन मेथड अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम डैम्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम कैनाल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ट्यूबवेल्स यूज कर सकते हैं, जो हम करते हैं। याद रहेगा बात, याद रहेगी, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर दी सर, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी यूज कर दिए इरिगेशन मेथड्स। फर्टिलाइजर्स हम इसके अंदर बेटा यूज करेंगे, याद रहेगा, इसमें हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे। और इसके अंदर हमेशा एक क्रॉप पूरी खेत में उगाई जाती है, वन क्रॉप ए सीजन, क्या बोल रहा हूं, वन क्रॉप इन एन एग्रीकल्चरल एयर बोलूंगा, इन एन एग्रीकल्चरल एयर। क्या मतलब हुआ देखना, अगर मेरे पास बहुत बड़ा खेत है तो मैं वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप उगा रहा हूं। अगर मेरे पास बहुत बड़ा खेत है और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप उगा रहा हूं, तो सारी क्रॉप मेरे पास होंगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन सारी थोड़ी थोड़ी होंगी, तो उनको मैं बेचूंगा तो मेरे को इतने पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज सबको बेचना पड़ेगा,
सारी क्रॉप्स को बेचना पड़ेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हाई थोड़ी थोड़ी है। अगर मैंने मान लो पूरे बड़े खेत में बहुत सारे गेहूं लगा दिए, सिर्फ गेहूं लगाए हैं, तो मैं सारा गेहूं तो खाऊंगा नहीं, जितना खाना होगा उतना घर पे रखूंगा, बाकी सारा गेहूं बेच सकता हूँ। तो यही तो करते हैं आज के फार्मर्स, आज के टाइम पे हमारे फार्मर्स यही तो कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में बहुत सारे लैग्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर अभी तक इरिगेशन मेथड्स प्रॉपर यूज़ नहीं हुए हैं। हमें स्प्रिंकलर्स यूज़ करने चाहिए, हमें स्प्रिंकलर्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है, हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से अब देखो, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डेयरी हमारे बाहर यूज़ करते हैं तो सारा काम मशीन से होता है, ठीक है, मतलब दूध भी मशीन ले लेती है, बेचने का काम भी एक मतलब वो बना होता है पूरा एक काउंटर टाइप, वहाँ पर वो भी मशीन्स में चला जाता है, दूध कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं है, लोग अभी तक गांव-गांव से निकल के दूसरे गांव तक जाते हैं दूध को बेचने के लिए, खुद लोग काम कर रहे हैं, खुद इंटेंसिव लेबर कर रहे हैं वहाँ पे काम, समझ आ रही है ना बात। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लॉज कर रही हैं हमारे इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बेच भी नहीं पाएंगे। इसमें तुम्हें पता होगा फर्टिलाइजर्स हो गए, उसके बाद एंड HYV सीड्स भी बेचते हैं। HYV सीड्स क्या होते थे? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या HYV सीड क्या होता है पहले समझ लो। HYV सीड्स क्या होते हैं, ये हम यूज करते थे। HYV सीड्स को क्या बोलते हैं? इनको हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी, याद रहेगा। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब क्या हुआ? हाई यील्ड वैरायटी का मतलब सर ये हुआ कि जो हमारे पास अभी तक क्रॉप थी इस सीड से पहले, उसमें देखना, ये मान के चलो कि ऊपर गेहूं लगा है, ठीक है, ये मान के चलो कि ऊपर गेहूं लगा, देखा ना गेहूं लगा हुआ, हाँ, और ये पत्तियां पत्तियां हो गई इसकी। अब ये अगर गेहूं लग रहा था उस टाइम पे, और HYV सीड में सर इसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें फर्क ये था बेटा कि ये पत्तियां हो गई और ये गेहूं हो गया। अब मुझे बताओ फायदा किसमें होगा? होगा नहीं होगा? बिकॉज सर हमने ना कचरा कम कर दिया सर, हमने स्टबल कम कर दिया। स्टबल क्या होता है? जो भूसा हम जानवरों को देते हैं। हमने सर ऐसी क्रॉप लगाई जिसके अंदर स्टबल कम निकल रहा है और गेहूं ज्यादा निकल रहा है। जिसके अंदर स्टबल ज्यादा निकल रहा है, गेहूं कम निकल रहा है, वो ट्रेडिशनल सीड्स थे, वो पहले के सीड्स थे। याद रहेगा? यहां तक समझ आई कि यहां पर सर HYV सीड्स यूज करते हैं। क्लियर है? तीनों क्रॉपिंग समझ रहे, याद रहेगा। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्रॉपिंग, ठीक है, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्रॉपिंग और कमर्शियल। तीनों में फर्क नजर आ रहा है? तीनों में फर्क नजर आ रहा है सबको? क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, याद रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। अब देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है बेटा। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब सर इंडिया में क्रॉप कैसे कैसे उगाई जाती है, क्रॉप इंडिया में कैसे कैसे उगाई जाती है, क्या तरीके होते हैं, क्या कैसे हम उसको उगाते हैं। याद रखना हमारे इंडिया में ना 3 तरह के क्रॉपिंग के पैटर्न होते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें बाद में, बट आज हम सिर्फ समझेंगे क्रॉपिंग पैटर्न को। हमारे यहाँ पे एक सीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं। पढ़े होंगे तुमने ये, खरीफ, राबी और था ज़ैद, ठीक है, खरीफ, राबी और ज़ैद। इसमें ध्यान रखना, देखो इसको याद करने का तरीका होता है, ऐसे याद रहना बड़ा टफ रहता है इसका, तो नहीं याद होता है, फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा इसके लिए, वो याद हो जाएगा। देखना बेटा, खरीफ, राबी एंड ज़ैद, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? इसका फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, क्या बन रहा है? कर्ज, है ना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, वो वाला मूवी है, कौन सी है वो? मगर यहाँ पे वो वाला कर्ज नहीं चुकाएंगे हम, यहाँ पे हम चुकाएंगे कर्ज। कर्ज किसके ऊपर होता है? फार्मर्स के ऊपर होता है ना, मैक्सिमम हमारे ऊपर भी होता है, बट फार्मर्स के ऊपर ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही समझेंगे, हमने राबी से ही नहीं स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट ही इसको खरीफ से करना है, कर्ज बोल रहा हूँ, खरीफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। पढ़ना क्यों बोल रहा हूँ खरीफ से स्टार्ट करना है? देखो एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, हम यहाँ पे फार्मर्स को स्टूडेंट समझते हैं। क्या समझते हैं? मानते हैं कि फार्मर ना हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब तुम देखो स्टूडेंट का फर्स्ट बैच जब स्टार्ट होता है स्कूल का, कब स्टार्ट होता है? है ना, खरीफ। अप्रैल में भी नहीं होता, मई में स्टार्ट होता है लास्ट में जाके, है ना, और बच्चे स्कूल में आना स्टार्ट करते हैं मई में, जून के आसपास से छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो लेकिन कब होता है स्टार्ट? मई में होता ना, मई में। सो मैं इसको मई अप्रैल बोल सकता हूँ, अप्रैल में, या मई जून, अप्रैल नहीं बोलूंगा, जून बोलूंगा, मई और जून, ठीक है। देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना,
अब उसके बाद जो छुट्टियां पड़ती है हमें विंटर्स के पास, मतलब कि सर तब हमारा आधा सिलेबस हो गया होता है, ऐसा ही होता है। वैसे ही आधा सिलेबस हो गया होता है हमारे यहाँ वाले स्टूडेंट्स का। तो कब पढ़ती हैं वो? हमारी पूजा हॉलीडेज, आज सिलेबस तभी होता है पूजा हॉलीडेज, नवंबर अक्टूबर, है ना, अक्टूबर नवंबर, फिर हमारा स्कूल खत्म होता है सर जब हम एग्जाम देते हैं। 2 ही छुट्टियां पड़ती हैं हमको, एक पड़ती है जून जुलाई वाली, वो हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें एडमिशन ही नहीं होता, पढ़ाई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हम काउंट कर रहे हैं ज़ेद को। ज़ेद मतलब कौन सा? जब स्कूल वाला छुट्टियां खत्म होंगी, मतलब कब होगी? सॉरी एग्जाम कब होते हैं? मार्च में, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल में होते हैं। तो मार्च से अप्रैल के बाद छुट्टियां, अब देखो मेरी बात समझो, ये वाली जो क्रॉप है बेटा, खैरिफ वाली क्रॉप मई और जून में लगाई जाती है। अक्टूबर और राबी वाली क्रॉप अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। और ज़ेद वाली क्रॉप कब लगाई जाती है? मार्च एंड अप्रैल में। अब देखना, अब याद ऐसे रखना है कि सर मई और जून में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर से पहले काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर को लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में लगाई जाती है और मई जून में काटी जाती है। 1 मंथ क्रॉप कौन सी? ज़ेद। याद रहेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो, खैरिफ के अंदर वो प्लांट्स उगाए जाते हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए। क्या बोल रहा हूं? खैरिफ के अंदर वो प्लांट्स उगाए जाते हैं या कोई भी क्रॉप ऐसी उगाई जाती है जिनको पानी ज्यादा चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, चावलों को पानी ज्यादा चाहिए या गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए? चावलों को। तो मैं यहाँ पे चावल के लिए लिख दूं राइस या फिर पैडी। राइस एंड पैडी में फर्क, राइस एंड पैडी में क्या फर्क होता है? पैडी भी चावलों को ही बोलते हैं और राइस, हाँ, जैसे जो पूरा प्लांट होता है उसको पैडी बोलते हैं और सिर्फ व्हाइट वाला जो हम खाते हैं उसको राइस बोलते हैं। अब यहाँ पे चीज समझ आ रही है? मैंने पानी का क्यों सोर्स लिया यहाँ पे? बिकॉज एक बात याद रखना, इन तीनों सीजन में मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों सीजन में कौन सा एक ऐसा सीजन है जहां पर बारिश ज्यादा होती है? मानसून में। मई जून जुलाई अगस्त में बारिश शुरू हो जाएगी, तो यही वो एक सीजन है जहां पे पानी ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो हम क्रॉप भी वही लगाएंगे जिसको पानी ज्यादा चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पर मई जून में हम मेज लगाते हैं कि वीट लगाते हैं? मेज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मेज? एक बात ऐसे ही याद रखेगा, अगर आपने मेज की क्रॉप देखी है, मक्की की, इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी पाइप में पानी देके ही होता है भाई, कम पानी से तो काम नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, पानी ज्यादा चाहिए होगा। जब पानी ज्यादा चाहिए तो इट मीन्स कौन से लगाएंगे? मेज लगाएंगे। याद रहेगा? यहां पर लगाएंगे वीट। वीट के साथ एक और क्रॉप लगाते हैं हम, मस्टर्ड, है ना, सरसों। तो वीट के साथ मस्टर्ड, ठीक है। तो देखो कितनी सारी चीजें हो गई, एग्जांपल्स भी बनती जा रही है हमारी, ठीक है। अगर हम ज़ेद क्रॉप की बात करें बेटा, ज़ेद क्रॉप 1 मंथ सीजन वाली क्रॉप होती है, बट इसके अंदर अगर हमें सर एग्जांपल याद रखनी तो फिर क्या करेंगे? ऐसी क्रॉप जिस क्रॉप का फ्रूट जो बनता है उस फ्रूट के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो। वाटरमेलन, तो यहाँ क्या लग जाएगा? हाँ, उसके बाद तो फिर वो इंजेक्शन लगा के चल रहे होते हैं आगे तक, ठीक है। वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूजा। उसके बाद आप क्यूकम्बर ले सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो ये हमारी पैटर्न्स हैं, ये हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ आप जाकर हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। एंड आप हमारे पाटम मेंटिस ऐप पे भी जा सकते हैं और हमारी आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.patammentis.in। आप वहाँ पर जाकर हमारे सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उनके रिलेटेड भी सारे टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड जो भी, अगर आप उसके अलावा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर उनके भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।